हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज मेरे साथ हैं ऋत्विक पटेल फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। ऋत्विक ने हमारे साथ रिसेंटली पीटी की क्लासेस करी थी। उनकी रिक्वायरमेंट थी 55 ओवरऑल फॉर टीआर एंड ऋत्विक हैज गॉट हिज डिजायर्ड बैंड स्कोर्स। रिक्वायरमेंट 55 की थी और बैंड स्कोर आए हैं 58। स्पीकिंग में है 62, रीडिंग 51, लिसनिंग 59 एंड राइटिंग 56। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन ऋत्विक। थैंक यू मैम। ऋत्विक, स्टूडेंट्स को बताइए अपनी पीटी की बैंड रिक्वायरमेंट के बारे में। क्या आपने स्ट्रगल करा, किस तरीके से और कैसे स्कोर्स को अचीव करा? मैम मेरे को 55 ओवरऑल चाहिए थे टीआर डालने के लिए। और मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए थे अब तब तक। और मेरे 51 ही आ रहे थे। तो मैंने इंस्टाग्राम जब देख रहा था तो आपका वो ऐड चल रहा था। तो मैंने वो देखा तो उस पे से मैंने कांटेक्ट किया आपकी टीम का। और उन्होंने बोला कि आपको क्लासेस लगानी पड़ेगी, हमारे यहाँ पे लगाओ। हमारे यहाँ पे ग्रुप क्लासेस और पर्सनल 1-to-1 क्लासेस भी होती है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसकी वजह से मैंने फिर स्टार्ट किया और मेरे 55 में की बजाय 58 आ गए मैम। ऋत्विक, आपने हमें ज्वाइन करने से पहले भी कई बार एग्जाम दिया था और आफ्टर ज्वाइनिंग भी एग्जाम दिया। तो इस अटेम्प्ट में ऐसा क्या करा कि स्कोर्स आ पाए? किस तरीके से पीटी यूनिवर्स ने आपको हेल्प करा? क्योंकि पीटी यूनिवर्स में जो ग्रुप क्लासेस भी होती है और 1-to-1 क्लासेस भी लेते हैं, उसमें पहले ग्रुप क्लासेस में मैं ज्वाइन हुआ था और उससे मुझे जो टेम्पलेट कैसे यूज़ करने होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं, उसके बारे में उन्होंने पढ़ाया उसमें। और 1-to-1 क्लासेस में उन्होंने पर्सनली मेरा इम्प्रूव क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं, वो सब सिखाया उन्होंने। और मैंने वैसे प्रैक्टिस की तो फिर हो गया। ऋत्विक, बात करें टैम्पलेट्स की। आपने रिसेंटली पीटी का एग्जाम दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जब से पीटी में चेंजेस आए हैं टैम्पलेट्स वर्क नहीं कर रहे। क्या टैम्पलेट्स वर्क कर रहे हैं? एंड कितने टैम्पलेट्स हेल्पफुल थे एग्जाम में? हाँ, एग्ज़ाम में टेम्पलेट तो यूज़ कर सकते हैं, सभी वर्क कर रहे हैं, पर वो कैसे लिखते हैं उस पे डिपेंड करता है और उसको यूज़ कैसे करना है। हम्म। उस तरह से उन्होंने आपकी टीम ने मुझे सिखाया और मैंने वैसे यूज़ किया तो मेरे बैंड स्कोर आ गए। बात करें प्रिडिक्शन फाइल्स की, तो ऋत्विक, प्रिडिक्शन फाइल्स ने कितना हेल्प करा एग्जाम में आपको स्कोर्स अचीव करने में? मैम प्रिडिक्शन फाइल आपने जो दी थी उसमें से काफ़ी सारे रिपीटेड थे। रिपीट सेंटेंस में और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में फिर ऐसे भी रिपीट आया था, फिर इमेज भी वैसे की वैसी ही आई थी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रिडिक्शन फाइल से ही आते हैं। ऋत्विक, बात करें मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन की। मुझे याद है आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट मुझसे इवैल्यूएट करवाए थे एंड उसमें आपने फीडबैक भी लिया था। तो मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन के फीडबैक ने आपको कितना हेल्प करा स्कोर अचीव करने में? हाँ मैम, क्योंकि वो जैसे मॉक टेस्ट देते हैं वो एग्ज़ाम की तरह ही फुल होता है। तो मैंने दे के आपको लिंक भेजा था, तो आपने कैसे कहाँ पे हम गलती करते थे वो आप सिखाते थे और उस तरह से प्रैक्टिस करवाते थे। और मैंने तो 1-to-1 क्लासेस भी जॉइन किया था आपके वहाँ पे आके क्लासेस पे, तो वहाँ पे भी आपने वो मॉक टेस्ट मेरा इवैल्यूएट किया था और फिर से वो क्या मैं तकलीफ़ कर रहा हूँ उसकी वजह से वो इम्प्रूव हो गई थी। ऋत्विक, मुझे याद है जब आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए एनरोल कर रहे थे तो आप काफी ज्यादा वरिड थे, पता नहीं स्कोर आएगा नहीं आएगा, क्लासेस हेल्पफुल होंगी नहीं होंगी। तो कैसा एक्सपीरियंस था क्लासेस का? मैम मैं इसलिए वरीड था कि मुझे पहले मैंने जब किया था ना इंडिया में भी, तो 1-to-1 क्लासेस ही मैंने अटेंड किए थे। पर यहाँ पे आके पहली बार ही दे रहा था पीटी टीआर के लिए। और मुझे पता नहीं था कि ग्रुप क्लासेस में भी अच्छे से आपके वहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। और ग्रुप क्लासेस में भी आपको ना पता चले तो वन आपको पर्सनली भी ग्रुप के बीच में भी आप समझाते हैं, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें। और उसमें गलतियाँ भी पता चलती है क्योंकि दूसरे लोग भी कैसे बोलते हैं, आपका जो टोन कैसा होता है, वो कैसे इम्प्रूव करें, वो भी आपको पता चलता है उसकी वजह से। और आपने जो इम्प्रूवमेंट वो टेम्पलेट्स और वैसे वर्क किया, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मैं सबसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप पीटी यूनिवर्स जॉइन करो, तो वो आपके पीटी के स्कोर जल्द से जल्द ला के दे सकते हैं आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से।
ऋत्विक, बात करें टीआर की तो बहुत लोग हैं जो 55 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करा पा रहे हैं। काफी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो टीआर डालना चाहते हैं लेकिन स्कोर्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करना चाहोगे, क्या रिकमेंड करना चाहोगे? क्योंकि मैम मैं पहले भी 4 4 अटेम्प्ट तो दे चुका था। तो मेरा जो टेंस उतना था कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे पीटी के स्कोर आएँगे और नहीं आएँगे, क्योंकि 15 मार्च को मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। उसकी वजह से मैं वैसे भी टेंशन में था और स्कोर नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से मैं फाइल भी नहीं डाल पा रहा था टीआर की। तो उसकी वजह से मैं जब आपके पास आया तो आपने मुझे कहा कि नहीं, आपकी स्पीकिंग और सब कुछ सही है तो आ जाएगा। फिर मैंने एग्ज़ाम दी, उसके बाद तो 50 ओवरऑल ही आए थे, पर आपने बोला कि नहीं, तुम्हारे आने ही चाहिए बैंड। तो आपने जब कहा, मुझे फ़ोर्स किया कि रीचेकिंग के लिए डालो, डालो, तो फिर मैंने हिम्मत करके वो डाल दिया, तो आ गए मेरे 58 ओवरऑल। तो ऋत्विक, जब स्कोर आए तो क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या रिएक्शन था, कैसा लगा कि फाइनली जब स्कोर देखे? क्योंकि मैम मैं रात को सोया ही नहीं था उस दिन जब मैंने रीचेकिंग के लिए डाला, तो उसकी वजह से मेरी डेट तो चली गई थी 15 मार्च। और हाँ, 15 मार्च को ही डाला था रीचेकिंग में। फिर मैंने मतलब कि 18 मार्च को वो रिज़ल्ट आया था। मैं तब रात को सोया भी नहीं था, और रात को जब नोटिफ़िकेशन हुई, तो मैं वैसे भी जगा हुआ था 3 बजे। तो मैंने उठकर देखा, तो मैंने स्कोर जैसे ही देखा कि 58 ओवरऑल आ चुका है, तो उसकी खुशी कुछ अलग थी मैम। सो अभी कैसा लग रहा है जब स्कोर्स आ गए? लाइक लाइफ का कितना स्ट्रेस कम हो गया है? लाइफ कैसे चेंज हो गई है? मैम वही सबसे बड़ा टेंशन था, क्योंकि स्कोर नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से मैं टीआर भी नहीं डाल पा रहा था। और जैसे स्कोर आया तब ऐसा लगा कि नहीं, अभी सभी प्रॉब्लम खत्म, क्योंकि टीआर में डाल पाऊंगा अब। इसलिए सो इसलिए थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट, क्योंकि मुझे अपना डिजायर स्कोर अचीव करवाने के लिए। ऋत्विक, फाइनल मैसेज ओ जो ऋत्विक, फाइनल मैसेज उन स्टूडेंट्स को क्या देना चाहोगे जो बहुत जल्द एग्जाम देने वाले हैं, वरिड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, पता नहीं स्कोर आएंगे नहीं आएंगे? मैम मैं यही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि पीटी यूनिवर्स की जो टीम है ना, वो आपको कै किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए और आपके रिलेटेड जैसे होगा उस तरह से वो आपको सिखाएँगे। उसी की वजह से मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ कि जॉइन करके एक बार देखो आप, और आपके स्कोर आ ही जाएँगे। उतना तो मुझे विश्वास है आप पे। थैंक यू सो मच। सो गाइज, ये थे हमारे साथ ऋत्विक फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने फाइनली अपने स्कोर्स को अचीव कर लिया आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल विद हिज हार्ड वर्क। ऋत्विक ने बहुत अच्छे से क्लासेस को सिर्फ अटेंड नहीं करा, अपने वीक एरिया समझे, उन पे वर्क करा, जिसके कारण इतने कम टाइम में हम इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ पाए। 55 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट थी टीआर के लिए एंड वो फुलफिल कर पाए। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन ऋत्विक एंड ऑल द वेरी थैंक बेस्ट। यू मैम। थैंक यू।